45 का फॉर्म भी वहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन में दे के, 47 का भी दे के, 48 भी दे के, 49 भी दे के, और उसके बाद अगर ये रोना धोएंगे, ये सारी उम्र इनका काम ही यही है। दारा अपने मुल्क के लिए सोचो, खाली एक बंदे के लिए सोच नहीं करो। आप नहीं, आप समझाएं अपने लोगों को, ये गलत बात है, ये आप लोगों की गलत बात है। सर जनाब स्पीकर जी, मुझे अफसोस ये होता है कि पेट्रोल महंगा हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई, बिजली लोड शेडिंग होती है, किसी ने परवाह नहीं की, खाली एक ही बंदे का और एक ही चीज का फिक्र है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। स्पीकर साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब, आप मेरे ख्याल में एक तो आप ऐवान का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, यहाँ पे लीडरशिप मेरे ख्याल में पार्टीज़ की 2 बंदों से तो आपने बात कर ली है, आप मुसलसल एक ही तरफ पे एक ही एजेंडा, एक ही रेपिटेशन हो रही है। मेहरबानी फरमा कर आप अपना जो बिज़नेस है उस पे वो करें। सर कोई यहाँ पे आप ताकि मेंबर्स ने सवाल जमा किए उस पे वो हो, कोई महंगाई पे बात हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो, यहाँ पे आप एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं। बात ये है सर, बात ये है, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ। भाईजान सुने, अगर ऐसे बात है, मैंने हराया था और फिर भी हराऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। डरो, मैं खड़ा हूँ, मैं मैदान पे खड़ा हूँ, मैं आप लोगों से सर बात ये है जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप महंगाई के खिलाफ बात करें, और अगर इनको कोई फिक्र है, 45 का फॉर्म भी वहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन में दे के, 47 का भी दे के, 48 भी दे के, 49 भी दे के, और उसके बाद अगर ये रोना धोएंगे, ये सारी उम्र इनका काम ही यही है। दारा अपने मुल्क के लिए सोचो, खाली एक बंदे के लिए सोच नहीं करो। आप नहीं, आप समझाएं अपने लोगों को, ये गलत बात है, ये आप लोगों की गलत बात है। सर जनाब स्पीकर जी, मुझे अफसोस ये होता है कि पेट्रोल महंगा हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई, बिजली लोड शेडिंग होती है, किसी ने परवाह नहीं की, खाली एक ही बंदे का और एक ही चीज का फिक्र है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमें महंगाई नामंजूर का नारा लगाते हैं, पहले भी लगाया है और फिर भी लगाएंगे। सर शुक्रिया। जी पटेल साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं इस ऐवान की तवज्जो चाहूँगा आपके तवस्सुत से। लिख के सर गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ है, पूरी कौम उस पर नजरें जमाए बैठी है और वो चाहती है कि अवाम के नुमाइंदा ऐवान पर उस पर बात हो। सर गुज़िश्ता दिनों इस मुबारक महीना रमज़ान में एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ ज़्यादती की और दूसरे मौलवियों ने जरगा करके उस मौलवी को माफ़ करा दिया, और उस मौलवी के वालिद ने मीडिया पर बयान दिया कि मैं उल्मा की मोहब्बत में इस मौलवी को माफ़ करता हूँ। सर ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, अगर उसका वालिद माफ़ करता है, मुद्दई उसकी स्टेट बने, रियासत बने, उस बच्चे का मेडिकल हो ताकि पता लगे कि इल्ज़ाम सही है या गलत है, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराया जाए। सर मेरा आपसे मुतालबा है, और मैं सर अगर आपकी तवज्जो हो, जनाब स्पीकर साहब आपकी तवज्जो हो, तो ये इंतहाई अहम मामला है और इस पर आपकी रूलिंग भी होनी चाहिए। सर ये इंतहाई अहम है, अब स्टेट को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि सही और गलत का पता लगे, और ये बच्चे माह रमज़ान में जो कुरान पढ़ने, अल्लाह की किताब पढ़ने जाते हैं, वो महफूज रहें ऐसे लोगों से। ये रूलिंग हो सर कि स्टेट मुद्दई बने और उस बच्चे का मेडिकल कराया जाए ताकि मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहुत शुक्रिया सर। शर्मिला फारूकी साहबा। सर मैं जबरदस्ती तो मैं कुछ नहीं लूंगा, जबरदस्ती मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं कानून कायदे से मैं जितना मर्जी करें प्रोटेस्ट। जी शर्मिला साहबा। सर मैं टोबा टेक सिंह में जो मारिया बीबी के साथ बेईमाना कत्ल हुआ है उसकी मजम्मत करना चाहूँगी और उसके ऊपर एक करारदाद लाना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें तो।
सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। यहाँ पर जज साहिबान की करारदाद आप इंडिविजुअली नहीं ला सकती। आप बात कर लें करारदाद जब लानी होती तो गवर्नमेंट ऑपोजिशन सारे मेंबरान से साइन कराई जाती है। आप बात कर लें, बात करें। इस वाक़े को कंडेम करना चाहूंगी। सर ये कितनी अफसोस की बात है कि इस कौम की बेटी की बेहुरमती हुई है, बेईमाना कत्ल हुआ है, उसकी हम मजम्मत करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन के लोग ना सुन रहे हैं, ना उसकी मजम्मत कर रहे हैं, ना इस बात में शरीक हैं। सर इस बात को बावर कराया जाए कि वो तमाम मामलात जिनकी वजह से ये बेईमाना कत्ल हुआ है, उन मामलात पे इन्वेस्टिगेशन की जाए और सर फौरी इंसाफ मुहैया किया जाए। सर ये बहुत ज़रूरी है। मारिया बीबी इस कौम की बेटी है। ये वाक़यात जो ख़वातीन के साथ होते हैं, जो मज़ालिम होते हैं, इनकी कंडेमनेशन बहुत ज़रूरी है सर इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सर मारिया बीबी को भी इंसाफ चाहिए। मारिया बीबी भी इंसाफ की मुंतज़िर है। सर मारिया बीबी भी इंसाफ की मुंतज़िर है। सर अदलिया को भी इंसाफ दें, कैदी नंबर 804 को भी इंसाफ दें। इस मुल्क में इस कौम की बेटियों को भी इंसाफ चाहिए सर। मारिया बीबी का बेईमाना कत्ल हुआ है सर, उनके साथ ज्यादती करी है उनके अपने घर वालों ने। सर वो इस मुल्क के अंदर शदीद गम और गुस्सा है। जिस तरीके से उसकी वीडियो वायरल हुई है, उनकी बॉडी को एक्सहूम किया गया है, जिस तरीके से उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सर ये कौम जानना चाहती है कि क्या वो अनासिर थे जिसकी वजह से ये मामलात हुए हैं। सर अगर आप इजाजत दें जी, थैंक यू। करारदाद In exercise of powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on 1st April 2024 on conclusion of its business. 45 का फॉर्म भी वहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन में देके, 47 का भी देके, 48 भी देके, 49 भी देके, और उसके बाद अगर ये रोना धोएंगे, ये सारी उम्र इनका काम ही यही है। दारा अपने मुल्क के लिए सोचो, खाली एक बंदे के लिए सोच नहीं ना करो। आप नहीं आप समझाएं अपने लोगों को, ये गलत बात है, ये आप लोगों की गलत बात है। सर जनाब स्पीकर जी, मुझे अफसोस ये होता है कि पेट्रोल महंगा हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई। बिजली लोड शेडिंग होती है, किसी ने परवाह नहीं की। खाली एक ही बंदे का और एक ही चीज का फिक्र है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमें महंगाई नामंजूर का नारा लगाते हैं, पहले भी लगाया है और फिर भी लगाएंगे सर। शुक्रिया। जी पटेल साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं इस ऐवान की तवज्जो चाहूँगा आपके तवस्सुत से। लिख के सर गुज़िश्ता दिनों